गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो है चैप्टर नंबर 7 आपकी मैथमेटिक्स बुक का। तो ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। याद करिए, क्लास 9 में चैप्टर किया था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मूलेज अलग हैं और इसमें कई चीज़ें नहीं आएंगी आपको। लेकिन एक बेसिक चीज़ कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या, वो हल्का सा बता देता हूँ। उसके बाद मेन इसकी चीज़ जो है आएगी, यूज़ होगी एक्सरसाइज 7.1 के लिए, वो बताता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2,3। तो जो 2 है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता था, x को रिप्रेजेंट करता था। किसको रिप्रेजेंट करता था, x को। यानी 2,3 है तो पहले x एक्सिस पे 2 देखते थे, मेरी बात समझ आइए। फिर y 3 है इधर, तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। मेरी बात समझिए, ये 2 का मतलब क्या है, दिस, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस 3 का मतलब क्या है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। इसको एब्सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सीसा। और 3 को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो मेरी बात समझ, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2,3, जबकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, और y क्या है इसका, 3। बात समझ आ गई। तो इस क्लास में, क्लास 10 में आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, x1, y1, और क्या वो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x2, y2। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकलेगा, p का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। क्या आएगा डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इस तरह से निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 2,3 और 4,1 में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स फ्रॉम, ठीक है ना। तो मान लीजिए a क्या है, उसको a मैंने नेम कर दिया, ठीक है, 2,3, और दूसरे को क्या नेम किया, b 4,1। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ ये है x1, ये y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2। बात समझ आ गई होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस y2 माइनस y1, और y2 क्या है 1, और y1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट जरूर लगेगा। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और 1 में से 3 गया क्या आता है -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा +4। 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, √8। तो √8 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है 2√2। तो AB यानी AB का डिस्टेंस A और B का जो A और B के बीच में जो डिस्टेंस बना वो क्या बना, AB विच इज़ इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। तो कई बार मैं यूनिट्स ना लगाऊं तो आपने जरूर लगाना है, तो इसके आगे यूनिट्स लगता है। मेरी बात समझ आई है। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट 2,3 एंड 4,1।
1 बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए सेकंड पार्ट भी मैं करा देता हूं आपको, ये देख लीजिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, -5,7 और -1,3 दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फिर इसको मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, इसको पॉइंट P मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, दूसरे को Q मान लेते हैं पॉइंट को। तो P Q निकालना है, तो x2 माइनस x1, अब -1 में से -5, अब माइनस ये यहां माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये ऐसे -1 x2 माइनस ये, है ना, तो क्या बन गया -1 + 5 बन गया ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ये रहा और फिर माइनस फॉर्मूले का एक माइनस ये रहा था, तो प्लस हो गया +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर 16, कितना बन गया √32। तो √32 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4√2 यूनिट। तो ये सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक ओरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ओरिजिन के तो हमेशा क्या होता है 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना मेरे, और दूसरा पॉइंट है वो क्या दे रखा है 36,15। तो फिर डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 15 - 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना आया 1296 और 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड किया, क्या आया मेरे पास 1521 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 39 यूनिट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चेक करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोलिनियर की कंडीशन होती है जब दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए। दो डिस्टेंस का जोड़ ले लीजिए जो बड़े हैं, और जो हैं 3 डिस्टेंस आएंगे तो दो डिस्टेंस का जोड़ अगर किसी तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। तो मान लीजिए मैंने उनको क्या माना, ए बी और सी मान लीजिए, तो मैं ए बी निकालता हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। तो क्या आया, पहला डिस्टेंस कितना आया √5 यूनिट, ठीक है। अब बी सी -2 है ना, x2 माइनस x1 -2 और -2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, है ना, -11 में से यानी कि y2 माइनस y1 -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर कितना है 16, और ये कितना आया -11 -3 -14 का स्क्वायर 196, ये आ गया टोटल करके 212 अंडर रूट यूनिट। अब मैं निकालूंगा AC AC कैसे, x2 माइनस x1 यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, -3 बन गया -3 का स्क्वायर 9, और ये कितना बन गया 16 -16 का स्क्वायर 256 विच इज इक्वल टू 265। तो क्या अब आप देखेंगे क्या इन कोई से भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो तीसरे के बराबर आ रहा है। तो मैं देख लेता हूं, ए बी प्लस बी सी ये दो बड़े हैं तो इनको मैंने ऐड किया। अगर इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है जैसे ये आएगा 53√2 और फिर 53 √5, हाँ जी है ना। तो जो भी आप सिंप्लीफाई करके आएगा, मैं इसको भी कैलकुलेट नहीं किया है। तो
ये दो कोई से भी दो डिस्टेंस का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। लेकिन अब की बार आप देखेंगे अगर मैं ए बी प्लस बी सी को करता हूं तो वो ए सी के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये लिखूंगा मैं दैट ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोई से भी जो दो डिस्टेंस हैं वो ले लीजिए, सबसे बड़े डिस्टेंस के सामने रख दीजिए, अगर वो बराबर आ जाता है दो डिस्टेंस का जो जोड़ तो वो कोलिनियर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हमें यही चेक करना था इस सम में कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो मैंने पाया कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि द सम ऑफ टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि बताइए कि क्या ये तीन जो गिवन पॉइंट हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं या नहीं। अब आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं तीन डिस्टेंस निकालता हूं ए बी बी सी और ए सी, और अगर इसमें से दो डिस्टेंस अगर बराबर आ जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अगर तीनों डिस्टेंस आते हैं बराबर तो मैं कहता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अगर दो के आते हैं तो मैं कहूंगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तीन में से दो के आते हैं तो मैं देखता हूं ये ए मान लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या मान लिया बी, और तीसरे को क्या मान लिया सी। फिर वही x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस था तो प्लस हो गया, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 का 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 बन गया प्लस 36 रूट 37 आया। उसी तरह बी सी निकाला, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बीच में माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर रूट 36 क्या बन गया, ये रूट 37 बन गया। ठीक है, अब आ गए देखो दो डिस्टेंस बराबर, और ए सी यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और फिर प्लस 2 यानी ये 0 बन जाएगा। 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 का स्क्वायर 0 ही होएगा, तो रूट 4 क्या है 2। तो हम देख पा रहे हैं कि दो डिस्टेंस बराबर आ गए हैं, रूट 37। तो ए बी हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर यस गिवन पॉइंट्स आर ऑन दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रूव करने होते तो ये तीनों डिस्टेंस यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों ही बराबर आते, और आइसोसेलेस में दो बराबर आने जरूरी हैं। उससे ऊपर वाले सब में कोलिनियर के लिए क्या करते थे, हम तीन डिस्टेंस निकालते थे और दो डिस्टेंस का जोड़ अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता था तो पॉइंट्स में क्या कहलाते थे, जो पॉइंट्स वो कहलाते थे कोलिनियर। तो ये कोलिनियर की कंडीशन है, और ये आइसोसेलेस की कि दो डिस्टेंस इक्वल आ जाए। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो बेटे इस नए चैप्टर को ध्यान से करेंगे, ध्यान से उतारिए, और आपको लगता है कि आपको और सम्स करने हैं तो उसके एक्स्ट्रा सम्स आप ज़रूर करिए ताकि आपकी इस चैप्टर पे पकड़ मजबूत हो जाए। थैंक यू सो मच।